दुल्हन दुल्हन शब्द मैं उप मुख्यमंत्री के लिए कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री की दुल्हन होता। अपने बच्चे दूसरे समाजों में दे दो, फरमान जारी कर दिया। ऐसे नहीं होता। हम जाट हैं इसलिए यहां बैठे हैं। मान साहब का डीएनए, हमारा डीएनए एक है, इसलिए हमारे बीच आए। दूसरे सीएम तो नहीं आए, बताओ। तो ये डीएनए है। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान के शेर कहे जाने वाले आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल कल मेरठ में मौजूद थे और मौका था महाराज सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण का। लेकिन बेनीवाल के मंच पर चढ़ते ही माहौल चुनावी रण क्षेत्र जैसा हो गया। बेनीवाल ने मेरठ की धरती से ऐसी दहाड़ लगाई जिसकी गूंज अब राजस्थान के दौरों तक सुनाई देने लगी है। बेनीवाल ने मंच से सर्व समाज की एकता का आह्वान किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर जाट, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम एक साथ आ जाएं तो दिल्ली की गद्दी यानी पीएम का पद भी दूर नहीं है। लेकिन जैसे ही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की आई तो बेनीवाल अपने पुराने अंदाज में दिखने लगे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं राजनीति में दूल्हा बनूंगा, बाराती बनूंगा, लेकिन किसी की दुल्हन नहीं बनूंगा। उनका ये तंज सीधा सचिन पायलट पर था। बेनीवाल ने वो पुराना किस्सा याद दिलाया जब उनके इस बयान पर पायलट काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पायलट को अशोक गहलोत की पत्नी बता दिया। आप भी सुनिए आखिर क्या था पूरा किस्सा। मैं तो राजस्थान के अंदर ये भी घोषणा करी थी कि अगर कोई मजबूत दूल्हा हो, मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की, और मैं नहीं बनूंगा दुल्हन। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दुल्हन शब्द मैं उप मुख्यमंत्री के लिए कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री की दुल्हन होता है। मैंने बोला था राजस्थान के अंदर एक बार, और तब सचिन पायलट बहुत नाराज हुए कि हनुमान जी ने मुझे अशोक गहलोत की पत्नी कह दिया। मैंने कहा आपको नहीं कहा, मैंने उप मुख्यमंत्री के पद को मुख्यमंत्री की पत्नी बताया था। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। बेनीवाल ने एक और ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि जाति शादियां होनी चाहिए क्योंकि अंतर जाति शादियों से डीएनए मिस्टेक हो जाता है। हमारे एक महासभा बनी, 50-60 बार समाज को बेच दिया। ऐसा काम मत करना कोई भी कि हमें नीचा देखना पड़े। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अपने बच्चे दूसरे समाजों में दे दो, फरमान जारी कर दिया। ऐसे नहीं होता। अगर गलती से कोई लव मैरिज कर भी लेता है तो अपना धीरे से जाके दूसरी जगह जाके बच जाए। सामाजिक तौर पे ये चीजें मान्य नहीं होती। संविधान, समाज, व्यवस्थाएं, संस्कृति, ये सारी चीजें हमें कहीं न कहीं संस्कार में मिली है। हम जाट हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। मान साहब का डीएनए, हमारा डीएनए एक है, इसलिए हमारे बीच आए। दूसरे सीएम तो नहीं आए, बताओ। तो ये डीएनए, और ये देखो लॉजिकली था कि जातीय शादियां होनी चाहिए ताकि डीएनए मिस्टेक नहीं हो। ये अंतरजातीय जो भाग रहे हैं लोग बाग, ये डीएनए मिस्टेक हो रहे हैं, बता रहे। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएगी, इलाज नहीं आएगा। आधा जीन की डिस्टर्ब हो रहा, सारा जीन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वैसे तो उन्होंने ये बात काफी सामान्य लहजे में कही थी, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर की भी शादी हुई है और राजा राम मील के बयानों को लेकर जाट समुदाय पहले ही दो धड़ों में बटा हुआ है। तो ऐसे समय में उनका ये बयान नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ।